यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम का हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। VB.NET के अंदर हमने प्रोग्राम कैसे लिखना है VB के अंदर, सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो ताकि ये आपको पता हो। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज आपको लिखी हुई नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, वो आपके पास VB, यहाँ पर ये VB मॉड्यूल लिखा नजर आ रहा है। मॉड्यूल और फिर VB मॉड्यूल और फिर एंड के ऊपर एंड मॉड्यूल, यहाँ पर लास्ट के ऊपर। तो जब भी हम विजुअल प्रोग्रामिंग हम करेंगे, विजुअल बेसिक के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे सॉरी, तो सबसे पहले जो चीज इसके अंदर करने वाली है वो है कि हम इसके अंदर लिखेंगे मॉड्यूल VB मॉड्यूल। यहां से ये प्रोग्राम की सबसे पहली स्टेटमेंट है और ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है। यहां से स्टार्टिंग है और इसका जो एंड है ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। ये दो चीजें, जितना भी प्रोग्राम होगा वो हम इन दो चीजों के दरमियान के अंदर लिखेंगे। इट इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहला जो फंक्शन है जो इसके अंदर यूज होता है विजुअल बेसिक के अंदर, सबसे पहला जो फंक्शन है वो हमारे पास है मेन फंक्शन। सबसे पहला मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर ही सारा प्रोग्राम लिखा जाता है। जो भी चीज स्टार्ट करनी है वो चीज हमने एंड करनी है। जिस तरह हमने सबसे पहले मॉड्यूल को शुरू किया, सबसे पहले मॉड्यूल होता है इसके अंदर, हमने मॉड्यूल को शुरू किया और फिर हमने मॉड्यूल को एंड किया। इसी तरह हम इसके अंदर सबसे पहले मेन का फंक्शन है। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहला फंक्शन मेन का फंक्शन ही होता है। जब हम VB6 के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके अंदर ये मेन का फंक्शन नहीं आता। वो हम, क्योंकि आपके पास PC नहीं है, हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए ये हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। हम कर रहे हैं VB.NET के ऊपर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले मेन है और ये ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। एक चीज इसके अंदर आपने ध्यान रखनी है कि जो चीज ओपन होगी वो चीज बाद में एंड भी क्लोज भी होगी। ब्रैकेट आपने शुरू करनी है और ब्रैकेट आपने उसके अंदर फिर बंद करनी है। ये आपके पास जब मेन शुरू होगा, सब मेन शुरू होगा, तो फिर हमने एंड के ऊपर साथ ही इसको एंड सब कर देना है। सब का हमने काम शुरू किया सब के ऊपर, और ये इसके मैं कलर बदल देता हूं। सब के ऊपर हमने काम शुरू किया और सब को हमने एंड कर दिया। यहाँ पे इससे पहले हमने मॉड्यूल को ओपन किया था। इससे पहले मॉड्यूल का मेन फंक्शन है, यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, मॉड्यूल लिखते हैं हम, और ये मॉड्यूल यहाँ पर एंड हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर, तो ये उसके बाद हम मेन लिखेंगे सब का सब, और मेन एक सबसे पहला फंक्शन है सब, और ये फिर एंड करेंगे सब। और ये जो हिस्सा है बाकी का, इसके जो सेंटर के अंदर हिस्सा है वो आपके पास, ये जो सारा हिस्सा है, ये जो आपके पास बचा हुआ है सेंटर के अंदर,
ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। इन दो मेन और एंड सब, ये जो दूसरा प्रोग्राम है, इस मेन फंक्शन जो है इसके दरमियान के अंदर हम पूरे का पूरा प्रोग्राम अपना लिखेंगे। इसके अंदर हम प्रोग्राम राइट अप करेंगे। तो जो स्टेटमेंट है हम इसके अंदर जो यूज करते हैं, सबसे पहले जो प्रोग्राम को डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो चीज हमने डिस्प्ले करानी है, उसके लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं कंसोल। ये कल भी हमने बात की है, कंसोल डॉट, ये डॉट डालते हैं आगे जो फंक्शन है इसके अंदर जो फर्दर सब कमांड है उसको देखने के लिए, उसको रिवोक करने के लिए। कंसोल डॉट रीड की कमांड भी होती है, कंसोल डॉट राइट की कमांड भी है। तो सिर्फ हम पहले ये इनिशियली दो कमांड्स को हम देखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर ये ब्रैकेट, जैसे ही आप उस एडिटर के अंदर ब्रैकेट शुरू करेंगे साथ ही ब्रैकेट खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। अगर आप किसी और एडिटर में बैठे लिख रहे हैं प्रोग्राम तो ब्रैकेट क्लोज आप इसको मैन्युअली करें। साथ ही जैसे ही प्रोग्राम आप ब्रैकेट को ओपन करें साथ ही ब्रैकेट को आप क्लोज करें ताकि आपको ब्रैकेट क्लोज करना भूल ना जाए। अगर आपने ब्रैकेट क्लोज ना की तो आपके पास जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो प्रोग्राम आपको एरर शो करेगा कि यहाँ पर एरर आ रहा है। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर जब भी कुछ किसी चीज को हमने स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट की शक्ल के अंदर शो करवाना है, टेक्स्ट की शक्ल के अंदर, तो टेक्स्ट को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शो करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट के लिए इन्वर्टेड कॉमे हमने लगाने हैं, जैसे ही आपने इन्वर्टेड कॉमे को ओपन करना है साथ ही इन्वर्टेड कॉमे को आपने बंद कर लेना है ताकि आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना भूल ना जाए। अच्छे जो प्रोग्रामर हैं जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं, वो छोटी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, पेरेंथेसिस हैं, जो भी है चीज, जैसे ही उसको ओपन करते हैं साथ ही उसको क्लोज कर लेते हैं ताकि उसके अंदर गलती का चांस जो है वो खत्म हो जाए। तो जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमे के दरमियान में आएंगे, इन दोनों के दरमियान में, तो आप यहाँ पर मैसेज अपना स्क्रीन के ऊपर जो आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं मैसेज, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये आपका एक स्क्रीन के ऊपर मैसेज है। तो ये जैसे ही आप लाइन लिखेंगे उसके बाद आप अगली लाइन पे आ सकते हैं। फिर आपको प्रोग्राम के अंदर अगर आप कोई चीज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो दूसरा मैसेज आप, तो कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट शुरू और साथ ही ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर ये फिर वही इन्वर्टेड कॉमा और ये दूसरा हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास जो चीज है आपको शो हो रही है वो आपके पास ये दो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर कमांड्स हैं, ये दो कमांड्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ ये दो प्रोग्राम कमांड्स लिखी हुई हैं। जब शुरू करना है प्रोग्राम वीबी के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर, तो स्टार्ट का जो लिखना है वो मॉड्यूल वीबी मॉड्यूल ये लिखना है, और साथ ही इसको अगले स्टेप के अंदर इसको एंड मॉड्यूल लिख लेना है।
एंटर करके अगली लाइन के अंदर, और दोनों लाइंस के दरमियान में फिर आपने जो अगली चीज करनी है वो सब लिखना है, सब मेन लिखना है, और फिर साथ ही एंड सब लिख लेना है। और इसके बाद इन दोनों चीजों के दरमियान में ये जो जैसे दो कमांड्स हमने लिखी हुई हैं, इन दो कमांड्स की मदद से ये दो कमांड्स आप इस प्रोग्राम के अंदर आप लिखेंगे जाके। तो ये हमने प्रोग्राम देखा था, कल मैंने आपको चला के भी दिखाया था। कंपाइल करेंगे, अगर तो प्रोग्राम ठीक होगा तो प्रोग्राम आपको रिजल्ट शो कर देगा। अगर प्रोग्राम गलत होगा, इसमें कोई एरर होगा, तो प्रोग्राम आपको कंपाइलर आपको एरर इंडिकेट कर देगा। जी मीर हमजा। सर वो पूछना था, प्रोग्राम जो हम लिख रहे होते हैं तो ये केस सेंसिटिव होता है, इसमें इसका ख्याल करना पड़ता है? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती, उसमें जैसे मर्जी लिख लें। लेकिन जो vp.net है ये आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो चीज आप कैपिटल में लिखेंगे एक बार, वही चीज आप कैपिटल में ही दूसरी बार लिखेंगे। जो चीज आपने इसको लोअर केस में लिखनी है, वो नेक्स्ट टाइम भी आपने उसको लोअर केस के अंदर ही लिखना है। जी अगली बात। जी ठीक है सर। कोई और सवाल हो अभी इसका पूछ लें। नो सर, बस यही था। हाँ जी, ये जैसे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये कल भी हमने चला के देखे थे मुख्तलिफ प्रोग्राम। तो ये रन करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स आपको शो कर देगा। ये देखें जरा, ये एंड पे हेलो वर्ल्ड लिखा नजर आ रहा है।